सो हेलो एवरीवन, एक और वीकली रिव्यू में स्वागत है आप सभी का। तो शुरुआत सबसे पहले करेंगे डॉलर के साथ। सो जो फ्राइडे था हमारा, काफ़ी ज़्यादा बाइंग देखने को मिली है डॉलर में। एंड बाकी सारे जो एसेट्स थे वो आप देख सकते हैं। अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है, 20 मिनट में ओपन हो जाएगा इंडिया के। एंड वहाँ पर जब 6 बजेंगे यूएस मार्केट ओपन होने वाला है। सो देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। बट ये जो है ये फ्राइडे की लास्ट क्लोजिंग है। आप देख सकते हैं हर एक मार्केट रेड में ही क्लोज हुई थी। बिटकॉइन भी रेड में था, अभी थोड़ा सा ऊपर चले गया। जो डॉलर था हमारा काफ़ी ज़्यादा बुलिश था। एंड ये जो इक्वल हाइज हैं एक बार टैप हो चुके हैं। अब ये वाले जो हाइज हैं ये निकाले जाएंगे, ठीक है। ये वाला जो हाई है सो नेक्स्ट वीक काफ़ी ज़्यादा और बुलिश हो सकता है डॉलर के लिए, ठीक है। अभी पता लग ही जाएगा। मुझे लगता है गैप अप ओपनिंग इसमें तो नहीं मिलेगी। बाकी एनक्यू में मुझे लगता है गैप डाउन मिल सकता है, वो भी उसकी भी बात करते हैं। सो गोल्ड है, जो गोल्ड जैसे कि मैंने आपको पिछले रिव्यूज़ में भी बताया था कि डाउनवर्ड ट्रेंड में है। ये वाला एफ हमारा इम्पोर्टेंट था। अगर ये होल्ड नहीं करता, ये वाले एफ को तोड़ के ऊपर चले जाती, तो गोल्ड हमें न्यू ऑल टाइम हाइज तक जाने के लिए न्यू ऑल टाइम हाइज तक देख सकते थे गोल्ड को। बट अब सिनेरियो बेरिश है काफ़ी ज़्यादा। एंड ये वाली जो विक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। आई होप गैप डाउन ही शायद ओपनिंग मिल जाए इसमें भी। एंड गोल्ड में हमारे पास ये लो है, रिलेटिव इक्वल लोस, और ये है लोस। सो ये अब हफ्ता है जो नीचे देख सकते हैं गोल्ड के लिए, ठीक है। बिटकॉइन के बारे में भी कर लेते हैं बात। सो अगर आपने मेरे रिव्यूज़ देखे हैं, जो कि आपको ज़रूर देखने ही चाहिए, मैंने आपको तकरीबन यहीं पर कहीं पर बताया था कि ये दो जोन्स हैं जहाँ से मार्केट गिर सकती है। एंड ये मैंने ड्राइंग तब की नहीं चढ़ी है। ये जो एफ है मुझे लगता है वीकली का था तब, या मंथली का था। मंथली का ये एफ था यहाँ पर। सो ये वाले एफ ने अच्छा होल्ड किया है। एंड आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से नीचे को बिटकॉइन गया। ये सारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, ये मैंने तब की ही मार्क करके रखी हुई है। सो ये ले ली गई है। ये वाला लो था, ये मैंने डंडी ताजी लगाई है क्योंकि इसका कलर जो है वो लेटेस्ट कलर स्कीम के साथ मैच कर रहा है। सो ये वाला लो हंट हो चुका है बिटकॉइन का। बट बिटकॉइन मैं और नीचे देखना चाहता हूँ। ये वाले लोस तो 50,000 के नीचे तो जाने ही वाले हैं। एंड यही है नेक्स्ट टारगेट। इसके बाद मे बी ये ही शायद ईयरली लो हमें मिल जाए यहाँ पर 2026 का, ठीक है। अब आ जाते हैं एनक्यू पर। क्रूड ऑयल की पहले बात कर लेते हैं। सो क्रूड ऑयल जो है ये वाले रिलेटिव इक्वल हाइज हैं, ये हमारा टारगेट होंगे। एंड वॉर का सिनेरियो फिर से शुरू हो चुका है। एंड
एनक्यू में मैं फ्राइडे की सेलिंग के बारे में बात करूँगा, बट वॉर का अगर सिनेरियो शुरू हो चुका है सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा, ऑयल के प्राइसेस चोक करेंगे, बढ़ेंगे, एंड ये वाले हाईज हमें देखने को मिलेंगे, एंड मे बी $150 पर बैरल पर भी चल जाए क्रूड ऑयल। ठीक है, सो ये सिनेरियो टेक्निकली अगर मैं देखूं तो ये लो ले लिया है, ये बचे हैं 2 लोस, मे बी ये वाले लोस को हंड करके फिर ऊपर को कंटिन्यूएशन दे, या फिर ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है यहीं से मार्केट होल्ड कर कर ऊपर निकल जाए। ठीक है, सो ये वाले हाइज बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्रूड ऑयल के लिए। एनक्यू की अगर अब हम करते हैं बात, सो 15 मिनट ही रह चुके हैं ओपनिंग में, एंड ये वाला जो लो है मैं देखना चाहता हूँ एक गैप डाउन ओपनिंग इस लो के अराउंड या इसके नीचे, एंड उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर को दे हमें मूव। ये वाला जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है मार्केट, सो ये मैं देखना चाहता हूँ अब कि गैप डाउन अगर होती है तो ये तो लो है ही, ये वाला लो भी मार्केट लें, या फिर ऐसा हो सकता है गैप डाउन ओपन हो, ये वाला लो स्वीप करे, इस लो को छोड़कर हम ऊपर को कंटिन्यूएशन दें, देन इस न्यू वीक ओपनिंग गैप से हम नीचे को कंटिन्यूएशन दें। ठीक है, सो ये 2 सिनेरियोज हैं। तीसरा सिनेरियो ये है गैप डाउन ओपन हो, ये लोज ले सीधा ऑल टाइम हाइस पर फिर से चले जाए, बट वो मेरा पहले तक था पॉइंट ऑफ व्यू, बट अब जो ईरान और यूएस का वॉर है, ऊपर से यूक्रेन और रशिया का भी सीन चल रहा है, सो 2 वॉर्स हैं इस टाइम पर, एंड लोगों में ये नैरेटिव बहुत चल रहा है कि एनएफपी का कोई डाटा था, वो पॉजिटिव नेगेटिव आने की वजह से ये सारा अनसर्टेनिटी आई है, ये बस एक बहाना दे दिया है, कोई न्यूज़ को जोड़ दिया है उसके साथ। एनएफपी का डाटा इतना ज़्यादा नहीं, हर एक मार्केट को नहीं गिरा सकता, सीधी सी जो बात है, क्योंकि एनएफपी का डाटा यूएस की मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ग्लोबली हर एक चीज़ को वो नहीं हिला सकता। ठीक है ना, मेरे हिसाब से यूएस की मार्केट को, डॉलर को इफ़ेक्ट कर सकता है, बट इस हिसाब से नहीं कर सकता जो ये हाल किया है ना। गोल्ड 3.5% एनक्यू तो चलो जा ही सकता था, बिटकॉइन जो था इस कैंडल में अगर हम देखें फ्राइडे की तो तकरीबन ये गिरा था 7.5%। सो एनएफपी का डाटा इतना नहीं इम्पैक्ट दे सकता। रीज़न मुझे जो लगता है, ईरान का वॉर की प्लानिंग चल रही थी कि अटैक की, है ना, इज़राइल और यूएस की। ऑब्वियसली यूएस अभी तक थोड़ा सा चुप्पी दाग कर बैठा है, एंड इज़राइल और ईरान में थोड़ा सा चल रहा है कन्फ्रंटेशन इस टाइम। सो ये चीज़ें पहले डिसाइड हो चुकी थी, एंड जिन जिन को खबर पहुंचनी चाहिए थी वहाँ तक वो खबर पहुंची, उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया है, एंड बस एनएफपी के साथ उसको जैसे होता है ना पैकेज कर कर आपको परोस दिया कि लोगों को लेफ़्ट आउट ना फील करे, लोग ये सवाल ना पूछने शुरू कर दें। ठीक है ना, बेसिकली ये एजेंडा होता है। हर एक न्यूज़, हर एक मूव के साथ एक रीज़न दे देते हैं आपको
कि आप सवाल ना पूछने शुरू कर दिए। सो मुझे तो यही लगता है कि वॉर का इनको पता था सिनेरियो एस्केलेट होगा। सो एंड अगर आप देखें तो पिछले तकरीबन 2-2.5 महीने से ही बाइंग ही आ रही है। एंड जो यूफोरिया है ना मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुका है, सिमिलर जैसे गोल्ड में हुआ था। यहाँ पर गोल्ड ऊपर ही चली जा रहा था। ये कौन सा महीना है? अगस्त से जो स्टार्ट हुआ है, ये 8वें महीने से 4-5 महीने ऊपर ही गया। एंड इस टाइम पे जब ये वाला हाई लग रहा था ना, तब सब्ज़ी वाला हमारे जितने भी लोग मार्केट से एसोसिएटेड नहीं हैं, जिनको मार्केट के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, वो जब बात करने लग जाए ना कि गोल्ड तो ऊपर ही जाई जा रहा है, मैं ख़रीदने वाला हूँ, है ना, जब वो उनकी नॉर्मल कन्वर्सेशन में, तब गोल्ड आ चुका था इस टाइम पर, है ना। तो तब मुझे सेंस आ गई थी कि हम अब टॉप के बहुत ज़्यादा करीब हैं। एंड वही होता है, यहाँ पर गोल्ड गिरता है नीचे एंड उसके बाद अभी तक ऊपर नहीं गया। अब एनक्यू में भी यही सेम सिमिलर सिनेरियो है। ठीक है, 2-2.5 महीने में ऊपर गई है मार्केट एंड अब एक रिट्रेसमेंट मुझे जो लग रहा है, मे बी एक रिट्रेसमेंट भी हो सकती है। बट अगर मैं गोल्ड का चार्ट देखूं, अगर ऐसा यूफोरिया क्रिएट हुआ है तो मे बी शायद ये रिट्रेसमेंट ना हो, ये रिवर्सल ही हो, ठीक है ना। बट उसके पहले मार्केट इन लेवल्स तक तो आएगी ही। जैसे गोल्ड धीरे धीरे ऊपर जाता गया ना, एनक्यू भी आएगा, आना चाहिए, क्योंकि फिर ही लोग ही मतलब कि जो आम इंसान है, फिर ही वो बिलीव करेंगे कि हम न्यू ऑल टाइम हाइस पर तक जा रहे हैं। एंड फिर वहाँ से एक और डंप, फिर वहाँ पर लोगों को ट्रैप किया जाएगा। अब मेरा जो पर्सनल सिनेरियो था, मैंने सोचा था 9 तारीख मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। मैंने सोचा था कि 9 तारीख के अराउंड 9 या 11 तारीख को हमें एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा, एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी ये वाले लोस तक। बट वो वाला सिनेरियो 4 दिन पहले ही आ गया। सो बस उसी चीज़ का थोड़ा सा मुझे दुख है कि वो चीज़ पहले हो गई, जो मैंने टाइमलाइन सोची थी उस हिसाब से नहीं है। बट इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। 100% कोई भी नहीं मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता ना। सो वो वाली चीज़ है। 7 मिनट रह गए हैं ओपनिंग में। मैं सोच रहा हूँ कि ओपन देखता ही जाऊँ, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग का मैंने आपको बोला तो है, अगर वो प्रूव भी हो जाए यहीं पर ही तो बहुत बढ़िया बात होगी। ठीक है, सो और पोटेंशियल अगर मैं टारगेट्स बताऊं तो बड़े टाइम फ्रेम पर ही जाते हैं। इसको हटा देते हैं। मंथली पे ये एफवीडी है हमारे पास। अब ये वाला एफवीडी फिल तो होएगा, बट काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर मार्केट बिता सकती है। ठीक है, इसको चलो रहने ही देते हैं। ड्राइंग को ना कलर कर देते हैं इसका चेंज। वीकली पे अगर हम देखें तो वॉल्यूम बैलेंस यहाँ पर है। सो
प्लस यहाँ पर एक और एफ भी है, ये वाला। सो दो लेवल्स यहाँ पर है। फिर तीसरी चीज़ है यहाँ पर ये वाला हाई। सो ये एज अ ब्रेकर बिहेव कर सकता है, ठीक है ना। सो अब काफ़ी ज़्यादा मार्केट के पास रीजंस तो हैं नीचे जाने के, बट कितना नीचे जाती है और कितने टाइम में जाती है वो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ तक प्राइस लगा देगा, 2-4 महीने लग जाएंगे मार्केट को यहाँ तक आने में ना। एंड अब वो ओपनिंग पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट सीधा नीचे ही ब्लड बाथ ही देता जाए, एंड मे बी दुनिया का सबसे बड़ा क्रैश हमें देखने को मिल जाए, रिसेशन में हम चले जाएं। एनीथिंग कैन हैपन, है ना। सो पॉजिटिव ही रहते हैं, ऐसा कुछ ना ही हो तो अच्छा। गोल्ड में भी मैं गैप डाउन ओपन ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। डॉलर में गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मे बी ये वाले हाइस के ऊपर, मे बी। फिर हमारे पास आ जाता है बिटकॉइन के बारे में हमने बात कर ली है। यहाँ पर अगर थोड़ी सी रिवर्सल की बात करें तो ये हटा देना चाहिए ना। सो सबसे ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पर ही इसी पीडी अरे की मुझे लग रही है, ठीक है ना। इसको भी हटा देते हैं यहाँ पर। अब मार्केट ने इतनी बड़ी लिक्विडिटी ली है, मंथली टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी ली है। सो अब मिनिमम यहाँ तक तो जाना चाहिए मार्केट को ना, ऊपर रिट्रेसमेंट। ये भी पॉसिबल है, ये वाला एफ भी, बट मैं चाहता हूँ यहाँ तक आए, यहाँ से कंटिन्यूएशन मिले हमें नीचे की ओर, है ना। सो मे बी यहाँ पर टाइम पास भी हो 1-2 हफ्ते, वो सिनेरियो भी पॉसिबल है। बाकी बिटकॉइन का तो मंथली भी अगर हम देखें तो काफ़ी नीचे तक का भी सिनेरियो हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक का भी ज़ीरो आईसीटी जैसे बोलता है वैसे भी हो सकता है। 2 मिनट रह चुके हैं, लेट्स सी। इसमें तो गैप अप गैप डाउन नहीं होगा ये, बट मैं देखना चाहता हूँ कि ऊपर को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करें। इंडियन मार्केट की भी थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। सो इंडियन मार्केट का तो अगर आपको पता ही है कि काफ़ी बुरा ही हाल चल रहा है अभी, है ना। काफ़ी डॉलर का प्राइस भी बढ़ रहा है, नए नए स्कैम्स बाहर आ रहे हैं। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है इंडियन मार्केट्स में। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट कर रही हैं इंडियन मार्केट को। सो प्राइस एक्शन देख के भी बेरिश लग रहा है मंथली पे, क्योंकि अगर हम देखें तो रिसेंटली ऑल टाइम हाइज स्वीप हुए हैं, ठीक है ना। पिछले साल हुए हैं, नहीं इसी साल हुए हैं यहाँ पर।
26 नहीं, दिसंबर में हुए थे पिछले साल ही। एंड फेब में हम नीचे को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। ये वाला लो अभी तक हमने छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज लोज, देन ये, फिर ये, वहाँ पर हमारी ओपनिंग हो चुकी है। एनक्यू की क्या किया है एनक्यू ने? ओके, सो गैप, ना गैप अप ना गैप डाउन, ओके, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। हल्का सा गैप अप ओपनिंग हुई है। सो लेट्स सी, एशिया अगर ये वाले लोज निकाल दे, एशिया और लंदन, सो मे बी जो हमें यहाँ पर सिनेरियो दिख रहा था ना, ये वाला गैप डाउन और सीधा ऊपर मार्केट, शायद वो भी सिनेरियो हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ी सी मुझे पॉजिटिव ओपनिंग लगी है यहाँ पर। गोल्ड का अगर हम देखें तो गोल्ड में भी कोई गैप डाउन नहीं है। ओके, डॉलर में गैप अप हुआ है। ओके, सो डॉलर में सिर्फ हुआ है गैप अप। बिटकॉइन में गैप डाउन गैप अप का कोई सिनेरियो नहीं है, बट ऊपर नहीं आया ये। क्रूड, ओ हो, अरे भाई साहब, क्रूड ऑयल ने असली रिएक्शन दिखाया वॉर का। ठीक है, क्रूड ऑयल में गैप अप हो गया। सो सिर्फ डॉलर ने हमारी बात मानी है, गोल्ड और एनक्यू ने नहीं मानी है। सो अब मुझे लगता है कि इतना काफ़ी होगा। मिलते हैं इस वीक की लास्ट में एंड देखते हैं ये हफ्ता क्या करता है एंड कितनी बात मानता है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीक होगा ये मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बने रहिएगा, CPI भी है इस हफ्ते, सो ध्यान रखिएगा, क्योंकि वेडनेसडे को मे बी एक मेजर मूव हमें देखने को मिल जाए, ठीक है ना। ट्यूसडे वेडनेसडे को मुझे लग रहा है जो, क्योंकि वेडनेसडे को हमारे पास CPI न्यूज़ है, सो उस दिन हमें एक्सपेंशन देखने को मिल सकती है इस फॉल की कंटिन्यूशन में देखने को मिल सकती है। अगर ये 2 दिन थोड़े से बकवास से जाते हैं, मंडे अगर कंसोलिडेट करता है, क्योंकि ये जो ओपनिंग हुई है ना, ये इनसाइड डे मुझे लग रहा है कि आज इनसाइड डे बनेगा, क्योंकि इसीलिए गैप डाउन फिर नहीं हुआ है। बाकी देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में।